जम्मू कश्मीर के अंदर आज मुझे लगता है कि शायद 10 से 11 दिन हो गए हैं JKSSP के तहत जिन लोगों को या जो फीमेल सुपरवाइजर्स के बतौर एग्ज़ाम देने जा रही हैं 23 जून को, वो सख्त जहनी दबाव और मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। आज फिर से श्रीनगर के अंदर प्रोटेस्ट हुआ और ये वही बच्चियां हैं जो बार बार कभी कॉल्स, कभी मैसेजेस, कभी सरकार से बाहर, कभी अपोजिशन के जो लोग हैं उन तमाम लोगों से मुलाकातें करने की कोशिशें हुई हैं, लेकिन अभी तक ये कोशिशें नाकाम साबित हुई हैं क्योंकि JKSSP ने कोई जवाब नहीं दिया है और इन बच्चियों को मंझधार में छोड़ दिया गया है। यूनियन टेरिटरी के अंदर हालात ये हैं कि कोई किसी की एक बात तक सुनने के लिए तैयार नहीं, और अगर कोई सुन भी ले तो फिर शायद ऐसा महसूस होता है कि अब प्लान्स बन गए हैं या बन रहे हैं, अब इस पर काम कब होगा किसी की समझ में नहीं है। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में फिर से प्रोटेस्ट हुआ, अभी तक कोई भी जवाब नहीं है। आज JKSSP के चेयरमैन से हमने दोबारा बात की, उन्होंने फिर से कहा कि वी आर वॉचिंग द सिचुएशन। बच्चों ने प्रोटेस्ट किया है, ये उनकी नॉलेज में आया है, बच्चे काफ़ी नाराज़ हैं, गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। ये उनकी तरफ से आज फिर से कहा गया जब हमारे साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई राजेश शर्मा साहब के साथ। बड़ी स्विफ्ट वो रिस्पॉन्ड करते हैं और बड़ी संजीदगी के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन असल मसले का हल तलाशना होगा वो उन्हीं के हाथ में कि JKSSP 23 तारीख को जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसको फ़िलहाल पोस्टपोन करे, क्योंकि इन बच्चियों को मेन एग्ज़ाम अपना छोड़ नहीं सकते, डिग्री वहाँ पर भी वेस्ट जाएगी। अगर ये एग्ज़ाम छोड़ दिया तो फिर आप साल 2 साल की मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। बच्चियों ने मज़ीद क्या कुछ कहा वो मैं आपको सुनाऊंगा, और जिस तरीके से प्रोटेस्ट के दौरान ज़बरदस्त नाराज़गी, गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा था वो आप तक पहुँचाना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि ये वही बच्चियां हैं जम्मू कश्मीर के दोनों प्रोविंसेस में JKSSP से हर तरह की कोशिश के बावजूद ऐसा महसूस हो रहा है कि कामयाब नहीं हो सकी हैं, क्योंकि दोनों जगहों पर जम्मू हो या कश्मीर हो इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ डिमांड्स भी कंसर्न अथॉरिटीज़ के सामने रखे, लेकिन इसके बावजूद कल से एक नोटिफिकेशन निकला और आज से जो एडमिट कार्ड्स हैं वो भी डाउनलोड 4 बजे के आसपास होना शुरू हो जाएंगे। दैट मीन्स थोड़ी और मुश्किल लग रही है, लेकिन बच्चियां असल में किस तरीके से इस पूरे मामले को देख और सुन रही हैं उनकी बात जरा आपको सुनाते हैं। तो जो है हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हमारा जो सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम है हम वो पोस्टपोन चाहते हैं, एंड ओनली जस्ट 1 मंथ जो है हम चाहते हैं उसका डेफरमेंट हो, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे जेन्युइन रीजंस है। हमें प्रिपरेशन का फुल टाइम नहीं मिला है बिकॉज हमारा सिलेबस जो है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। हम सिर्फ 1 मंथ का डेफरमेंट मांग रहे हैं फॉर रिविजन, बिकॉज ऑलरेडी गर्ल्स को बहुत ज़्यादा जो है सफ़र भी करना पड़ता है, अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत कम है। ये हमारे लिए सर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अगर हम यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी लूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो गए हैं हम लोग। बहुत सारी परमिशंस लेनी पड़ती है घर से अनमैरिड लोगों को, तो इसीलिए प्लीज़। और हमारा जो सबसे इशू है वो है क्लैश का हो रहा है कि यहाँ पे जो है 2 एग्ज़ाम्स सेम डेट पे लिए जा रहे हैं। इग्नो का और इसका SSB का एग्ज़ाम सेम डेट पे है। अब वो कह रहे हैं कि यू हैव अ चॉइस आइदर टू अपीयर इन सुपरवाइज़र एग्ज़ाम, आइदर टू अपीयर इन इग्नो, बट ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों ही करियर रिलेटेड है। अगर हम जॉब के लिए जाएंगे यहाँ से हमारी डिग्री को लेट हो जाएगा, अगर हम डिग्री के लिए जाएंगे यहाँ पे जॉब, ऑलरेडी सर अनएम्प्लॉयमेंट इतना है कि बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर है। तो प्लीज़ हमारी जो बात है ये इनसे पहुंचाइए, हमारी जो यहाँ पे मांग है वो बहुत जेन्युइन है। प्लीज़, थैंक यू सो मच।